ओम शांति। वर्तमान समय सर्वशक्तिमान हमारे प्यारे प्यारे पिता शिव बाबा कल्याणकारी पतित पावन सर्व का कल्याण करने वाले हमें पिता मिले हैं। तो परमात्मा बाप ही आकर के हर प्रकार से हमें समझ देते हैं कि बच्चे समय का महत्व होता है। जैसे बैंक का खुलने का समय है, आप बैंक से अपना कैश निकाल सकते हो। बीज बोने का भी समय होता है, किसान को पता है कि किस समय बीज बोया जा सकता है, कौन कौन सी पैदावार किस समय होती है। जैसे गुलाब का पौधा कलम जनवरी और फरवरी में लगा सकते हैं, नहीं तो फलीभूत होगा ही नहीं। तो किसान वेट करता है, इंतजार करता है। गेहूं, चना, सरसों ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अगर उससे पहले बोएंगे तो नहीं पैदा होगा। तो जैसे बीज को समय अनुसार ही बोया जाता है, तो इसी प्रकार शिव बाबा आकर के हमें हमारा भाग्य बनाने का जो बीज है वो हमें आकर के बताते हैं कि बच्चे, जब कलयुग का अंत होता है, सतयुग की आदि होती है, ये पुरुषोत्तम संगम युग में ही केवल आप बीज बो सकते हो सारे कल्प की कमाई का। जिस प्रकार किसान बीज बोता है, उसके बुद्धि में होता है इसी से ही मुझे घर चलाना है, मकान बनाना है, शादियां करनी है, सब कुछ करना है, उस पर ही, खेती पर ही निर्भर करता है। तो परम पिता परमात्मा जो हमारे अति प्रिय बाबा हैं, जो हमारे कल्याणकारी बाबा हैं, जो हमारे भाग्य बनाने वाले पिता हैं, वो हमें संसार का ऊंच से ऊंच पद देने के लिए स्वयं इस धरा पर विराजमान होते हैं कि मैं जाता हूं, अपने बच्चों का समय आ चुका है, इस समय बीज बुआते हैं। तो हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। और कितना सहज रीति बताते हैं। भक्ति में हमने कितनी कठिन तपस्याएं की, भूखे रहे, कितनी तीर्थ यात्राएं की, कितने धक्के खाए, चारों तरफ लगाए, फिर भी हरदम दूर रहे। तो ज्ञान के सागर पतित पावन हमारा प्यारा 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 पिता इस समय आकर के हमें सहज पुरुषार्थ बताते हैं। बच्चे, बाप को याद करो तो ये सारा सृष्टि का राज्य भाग तुम्हारा होगा। जैसे देखो, एक सैंपल बताया जाता है, रामायण सीरियल में देखा है कि श्री राम जी और विभीषण जी बैठे हैं, तो रावण का ताज लंका में महल में गिर जाता है। तो मंदोदरी कहती है उसकी युगल कि यहाँ हवा भी नहीं चल रही, आपका ताज गिर गया। वो ताज उड़ते हुए श्री राम जी के चरणों में आता है और श्री राम विभीषण को के सिर पर रखते हैं। तो ये हमारे लिए एक सैंपल बताया गया है कि शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा। शिव बाबा को याद करने से हमारे जन्म जन्म के पाप भस्म होते हैं, आत्मा सतो प्रधान बनती है, ये बुद्धि सतो प्रधान हो जाती है, सर्व कला समृद्ध बन जाते हैं, प्रकृति हमारी दासी बन जाती है, धन धान्य से भरपूर। तो ये सृष्टि का राज्य भाग्य का ताज ऑटोमेटिकली हमारे सिर पर आ जाता है। ऐसे दुनिया में लाखों उदाहरण हैं कि घर बैठे भंडारा भरपूर हो गया। तो ये बाप आकर के इस समय पर सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा दे करके सेकंड सेकंड में पद्मों की कमाई जमा कराते हैं। ये भाग्य बनाने का के लिए भगवान आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इतनी गाइडेंस देता है कि एक बीज बोने से कितने जन्म तक उस वृक्ष के फल खाते हैं। आज भी उत्तराखंड में पूर्वजों के बीज बोए हुए इतने सेब के पेड़ हैं कि आज वहाँ के उनके जो
जो उन पूर्वजों के जो बच्चे हैं, पोते, उनके भी पीढ़ियां आज करोड़ोंपति बने हुए हैं। उनका फ्रूट विदेश में जाता है, विशेष प्रकार का सेब है। तो शिव बाबा आकर के, भाग्य विधाता बाप आकर के इस समय पर हमें सहज शिक्षा दे करके हमारी जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, कांटे से फूल, रोगी से निरोगी बनाए थे। जिसको कहा हेवन, स्वर्ग, बैकुंठ, पैराडाइज, बहिष्ठ, जन्नत, राम राज्य, विष्णुपुरी, खीर सागर, कृष्णपुरी, जिसके लिए दुनिया तरसती है। और आज भी कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में हर प्रकार के सुख हर समय बरसते हैं। वहां की सुंदरता अति प्रिय है। ऐसा स्वर्ग कि हम यहाँ पर कोई चीज देख भी नहीं सकते, बना भी नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति इस समय तमो प्रधान है, आत्माएं तमो प्रधान है। सारी मनुष्य आत्माएं विकारों के कारण जल गई हैं, भस्म हो गई हैं। मनुष्य और जानवर में अंतर ही नहीं रहा है। कहाँ सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सारी दुनिया ही श्रेष्ठाचारी थी। एक भी इंसान ना गलत सोचता है, क्योंकि श्रेष्ठता है, दिव्यता है। वहां 5 विकार ही नहीं है। 5 विकार ही नरक का द्वार है। यही भ्रष्टाचार लाते हैं। वहां 5 विकार ही नहीं है। तो 5 विकारों के कारण ही तो ये सारा संसार नरक बन गया है, पतन हो गया है। तभी तो कहा इस पाप की दुनिया से कहीं दूर 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 हे परमात्मा ले चलो, जहां चित्त चैन मिले। ले चल, ले चल, ले चल। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हे प्रभु, नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोर। तो भाग्य विधाता जो हमारे पिता हैं, इस समय पर ऐसे हमें कला सिखलाते हैं, जो घर बैठे, रास्ते में चलते हुए, कर्म करते हुए, पिता की याद में हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करते हैं। सेकंड सेकंड। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये तुम्हारी अविनाशी कमाई जमा होती है, जहां पर कोई वहां पर कष्ट ही नहीं होता। कोई चोर नहीं, उचक्का नहीं, बदमाश नहीं, कुछ नहीं, कोई डाकू नहीं। प्रकृति तुम्हारी दासी होती है। समय पर वहां मॉडरेट सीजन रहती है, ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा सर्दी, और सदा बाहरी मौसम है। वायु में इतनी पवित्रता है, जो आत्माएं सुख पाती है। और जल में अपने आप ही मिनरल एंड साल्ट और सोना चांदी की उसमें मिनरल होते हैं। प्रकृति अति सत्व प्रधान है। तो शिव बाबा ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां हर प्रकार के सुख है, दीर्घायु है, बुढ़ापा ही नहीं है, झुर्रियां नहीं पड़ती है, बाल सफेद नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार का कष्ट ही नहीं है। ये शब्द ही नहीं है हाय या दुख या मृत्यु, ये शब्द ही नहीं है। वहां पर कोई डॉक्टर नहीं होते, क्योंकि मनुष्य बीमार ही नहीं होते। वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि 5 विकार नहीं है। इसलिए वहां जेल नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई मजिस्ट्रेट नहीं, कोई वकील नहीं, कोई थाने नहीं, कोई दुश्मन ही नहीं जो सेना या बारूद जमा करना पड़े। उसका गायन है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ऐसी श्रेष्ठ दुनिया में भगवान पिता परमात्मा हमारा पिता बनकर के, पिता है ही पिता, बनकर के नहीं, पिता है। बन तो तब कहें जब पिता ना हो, टेम्परेरी बनो। हमारा अनादि अविनाशी पिता है। तो वो पिता आकर के हमें कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा बनाते हैं। जिस स्वर्ग की महिमा शब्दों में भी वर्णन नहीं कर सकते, ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया में बाप हमको ले चल रहे हैं, जिसको आज मनुष्य हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग कहते हैं। तो बाप पिता परमात्मा कहते हैं वहां पर बहुत गिने चुने
सुंदर सुंदर पक्षी और पशु होते हैं जो अति सुंदर हैं, देख देख मन पुलकित होवत, ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया है। हवा के पत्ते ऐसे हिलते हैं जैसे वहां ट्यून बज रहे, म्यूजिक बज रहा हो। हवा में सुगंध होती है, नो पॉल्यूशन, बल्कि सुगंध होती है। जिस हवा में हमारी और ही दीर्घायु होती है, कोई अकाले मृत्यु नहीं होती, कोई वहां पर कोई दुख नहीं, कोई अनाथ नहीं होता, कोई माता बहन विधवा नहीं होती है। जन्म से लेकर के शरीर छोड़ने तक सुई चुभने जितना भी दर्द नहीं होता, कभी छींक नहीं आती है। ऐसी दुनिया में पिता परमात्मा हमें ले चल रहे हैं। अब यही भाग्य बनाने का समय अभी है। इस ईश्वरीय ज्ञान से हम चढ़ती कला में जाते हैं तो बाप आकर के हमें वो ज्ञान का सार सुनाते हैं। बच्चे मन मना भाव मध्या जीवा। कोई बच्चों को बाबा तकलीफ ही नहीं देते हैं। और बाप इतना मीठा, इतना प्यारा है कि उसको भुलाना ही मुश्किल है। तो बाप आए हैं हमें ऐसी श्रेष्ठाचारी जीवन देने के लिए। वह कोई मेहनत ही नहीं है, सदा सुख खुशी और मौज की जिंदगी है। तभी तो कहा स्वर्ग, स्वर्ग माना जहाँ हर प्रकार का सुख है, हर सेकंड सुख की बरसात होती है। कोई अपवित्र आत्मा नहीं, कोई अपवित्र आत्मा वहां पैर भी नहीं रख सकती। ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया में भगवान अब हमको अपना पिता ले चल रहे हैं। इसलिए कहा भगवान को छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। तो बाबा अपने समय के अनुसार आए हैं हमारी कला काया श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो इसलिए खुशियों की बहारों की ये जीवन है। बाप की छत्र छाया में हमें हर समय विधाता भगवान बाप हमें शिक्षा भी देते हैं और हमारी उन्नति के लिए हमारी रक्षा भी करते हैं। तो ये जीवन सारे कल्प में यही समय ही अति 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 कल्याणकारी है। सुख पाने का समय अभी है। तो इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है। प्रभु मिलन की वेला है, अपरंपार सुख पाने की वेला है, दुख अशांति रोग परेशानियों को मिटाने की वेला यही है। और 4000 वर्ष तक, 5000 वर्ष का ये नाटक है, 4000 वर्ष तक, 4500 वर्ष तक हम सुख की लहरों में लहराते हैं। इतना हमें प्राप्ति बाप करवाते हैं। तो यही जागने का समय है। इसलिए कहा उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बाप कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमको भी अति 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 मीठा प्यारा बना रहे हैं। जिसके लिए देखो विशेष करके मंदिरों बने हुए हैं, कितने मंदिरों की सजे हुए हैं। भक्तजन कितनी महिमा करते हैं, आरती उतारते हैं, सारी रात बैठ के जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसी महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बाप हमें बनाने के लिए आए। इसलिए जागो जागो, बाप से प्राप्ति, बाप को पहचानो और बाप से अपरंपार प्राप्ति करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।